क्वेश्चन लिखो बे, वहाँ पे लास्ट बेंचेस। तो क्वेश्चन इज फाइंड द, लिखो ना, ए पेन एक चमाड़ दूंगा ना, बस साले घर से लेके आने का, ठीक है। फाइंड द एंथैल्पी change in 1 mole of oxide ion formation using oxygen atoms if oxygen gas plus E minus giving us O minus gas and O minus gas plus E minus giving us O2 gas, ठीक है। डेल्टा H for first reaction, डेल्टा Eg1 is, ये पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इज पॉजिटिव और नेगेटिव, वो रहती है नेगेटिव, क्या रहती है, नेगेटिव, समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इज नेगेटिव विच इज -140 किलो जूल पर मोल एंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी 2 इज +740 किलो जूल पर मोल, समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, बट अभी हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। ओके, अब हाँ, एंथैल्पी के कैलकुलेशन एंड ऑल, अगेन हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इनऑर्गेनिक में न्यूमेरिकल्स नहीं रहते, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल्स हो तो फिजिकल केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन बन जाता है, ये दूसरे चैप्टर का है। ओके, अब उन्होंने क्या पूछा है भाई, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी मतलब पता है ना भाई, एच, डेल्टा एच, ठीक है। एंथैल्पी चेंज फॉर व्हाट, ऑक्साइड आयन फॉर्मेशन दिख रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्साइड आयन, अरे ऑक्साइड का मीनिंग, ऑक्साइड, सॉरी नहीं, ओजोन है वो तो O3 मतलब ओजोन। अरे ऑक्साइड मतलब क्या भाई, तुम लोगों को ऑक्साइड नहीं पता। देखो, ऑक्साइड मतलब O2 माइनस, क्या रहता है ऑक्साइड मतलब O2 माइनस, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। O2 माइनस को क्या बोलने का विराज, ध्यान दे साले, ठीक है। हाँ, उधर आगे पीछे मत देख। O2 माइनस को क्या बोलते हैं, ऑक्साइड, ठीक है। ओके, ये किसको यूज करके बनाया जा रहा है, हाँ, ऑक्सीजन एटम्स को, ये समझ पा रहे हो। ओके, तो ऑक्सीजन के एटम्स को यूज करके अगर तुम लोगों को ऑक्साइड बनाना है, मैं यहाँ पे जो रिएक्शन पूछी है वो बता रहा हूँ। देखो भाई, ऑक्सीजन गैस का यूज करके O2 माइनस बनाना है, समझ में आ रहा है। ऑक्सीजन एटम्स को यूज करके O2 माइनस बनाना है, क्या करेंगे तब O2 माइनस बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, बराबर है क्या नहीं। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे तब जाके O2 माइनस बनेगा। ये मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। एंड ये चीज निकालने के लिए तुम लोगों को डेटा क्या दिया है, पहले एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया एंड फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये समझ पा रहे हो। तो ये दोनों रिएक्शन को क्या करेंगे, तो वो वाली रिएक्शन, ब्लू वाली रिएक्शन बनेगी, ऐड करेंगे, ये समझ में आ रहा है। तुम लोगों ने इसके पहले कभी रिएक्शंस ऐड किए हैं, नहीं। ओके, तो रिएक्शन जब कभी ऐड की जाती है ना, तो एक सिंपल सा रूल याद रखना, अपोजिट साइड पे अगर सेम चीजें रहेंगी, अपोजिट साइड पे अगर सेम चीजें रहेंगी तो कैंसिल आउट होती है। अपोजिट साइड पे कौन सी चीज सेम है, O माइनस गैस, ये समझ में आ रहा है। तो ये O माइनस गैस क्या हो जाती है वैसे, कैंसिल आउट, क्यों, बिकॉज देख ये फर्स्ट स्टेप में बनी, दूसरे स्टेप में यूज हो गई ना वे, O माइनस रह रहा है क्या रिएक्शन में, नहीं, वो O2 माइनस बन रहा है बाद में, समझ में आ रहा है। तो अपोजिट साइड के सेम चीजें क्या करने की, कैंसिल करने की, एंड फिर बाद में बची हुई रिएक्शन लिख देने की। अब रिएक्शन क्या बची, देखो, ऑक्सीजन गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग अस, ये जो रिएक्शन चाहिए वो बन गई क्या, ये मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है पक्का। ओके, तो इन दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो O2 माइनस बनेगा, एंड फिर बाद में डेल्टा H कितना हो जाएगा, दोनों रिएक्शन को ऐड किया तो इन दोनों डेल्टा को भी ऐड करना पड़ेगा, कितना होगा
600 बराबर, तो तुम लोगों का आंसर क्या आएगा प्लस 600 किलो जूल पर मोल। ये समझे? पक्का। लास्ट टाइम मैंने एक थर्ड स्टेटमेंट लिख के दिया था, देखो भाई, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिख रहा है, दिस इज ओवरऑल। ओवरऑल मतलब क्या? एडिशन दोनों की। फॉलोड। थर्ड स्टेटमेंट समझ में आ गया। स्टेटमेंट नंबर 1, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव, सेकंड एंड नेक्स्ट आफ्टर दैट ऑल आर पॉजिटिव एंड ओवरऑल इज पॉजिटिव। समझ में आ रही है? याद रखना, ठीक है, लिख दो। तुम लोगों की एफिलिटी कब है? कल ही है ना? हो गया पढ़ के? हो गया, सही है। चलो स्टार्ट करें आगे। अब ये पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई? एक्सेप्शंस पढ़ते हैं। स्टार्ट करें। ओके, एक्सेप्शंस। देखो भाई, फर्स्ट पॉइंट क्या था? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव, बराबर। बट ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पहली वाली पॉजिटिव रहती है। मतलब देखो भाई, हाँ, और लास्ट टाइम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों बता दिया था ना? पक्का? श्योर हो? ओके, अब ध्यान दो भाई। तो अब यहाँ पे एक्सेप्शंस में सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है, क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप 18, ठीक है। फर्स्ट एक्सेप्शन इज ग्रुप 18। मुझे बताओ, ग्रुप 18 वाले एलिमेंट्स, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? नोबल गैसेस। ये स्टेबल रहती है कि अनस्टेबल रहती है? अब स्टेबल है तो ये फोकट में अपने अंदर कुछ चेंज कराएंगी क्या? तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इनमें अगर इलेक्ट्रॉन मुझे ऐड करना है तो इजीली ऐड नहीं हो रहा है, तो मुझे फोर्सफुली ऐड करना पड़ेगा ना भाई। सो एनर्जी इज रिलीज्ड और एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय दैट आइटम। देखो भाई, ये आइटम है, इसमें मैं इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐड कर रहा हूं, मेरी एनर्जी यूज कर रहा हूं ना भाई, एंड वो मेरी एनर्जी कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? फिर एटम। ए समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड सम एनर्जी एंड दैट एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय दैट फॉलोड। तो यहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो ग्रुप 18 में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव और नेगेटिव? ये समझ पा रहे हो क्या? वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। पक्का? ड्रॉ करके दिखाने की कुछ जरूरत नहीं है ना? ओके, तो फॉर ग्रुप 18 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। इसमें कोई भी दिक्कत? ये समझ पा रहे हो? पक्का? ओके, एंड ये मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अब मुझे बताओ तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये इलेक्ट्रॉन को इजीली मतलब एफिनिटी इनकी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? नहीं कर पाते, मतलब देयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव। ये समझ में आ रहा है? तो देयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जल्दी लिखो। बढ़े आगे। तो अब देखो भाई, हीलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन, ठीक है। इनमें पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं। मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसकी रहनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भूल गए। ओके, मतलब इन शॉर्ट इनमें से कौन इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट, ऐसे हम लोगों ने पढ़ा था। तो टॉप टू बॉटम अगर हम लोग जाएंगे, ध्यान दो भाई जरा, भूल गए सब कुछ। अब टॉप टू बॉटम अगर जाएंगे, देखो भाई, एक कोई आइटम है जिसमें एक ही शेल है, दूसरा कोई आइटम है जिसमें 2 शेल है, तीसरा कोई आइटम है जिसमें 3 शेल है। कौन इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट करेगा आउटर मोस्ट में? फर्स्ट शेल वाला, सेकंड शेल वाला या थर्ड शेल वाला? कौन इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट कर पाएगा? हाँ, कौन कर पाएगा? फर्स्ट वाला है। देखो भाई, टॉप टू बॉटम तुम लोग क्या देखते हो? तुम लोग साइज देखते हो। समझ में आ रहा है? यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम है, डिस्टेंस कम होगा तो अट्रैक्शन बहुत
ज्यादा होगा, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड होगा ना बे। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी रहनी चाहिए? हीलियम की रहनी चाहिए। किसकी रहनी चाहिए? फॉलोड। एंड सबसे कम किसकी रहनी चाहिए? इसका नाम है, बताओ ये गधो, कुछ पढ़ते हो कि नहीं? हाँ, रेडॉन। क्या इसको बोलते हैं? रेडॉन। ठीक है, तो ये अपने को एक्सपेक्टेड है, समझे? इसमें कोई दिक्कत? बट होता ऐसा है कि नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड सबसे कम इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी रहती है हीलियम की। ये समझे? ठीक है, दिस इज ऑब्जर्व। ठीक है, ये हम लोग ऑर्डर किसकी पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के पढ़ रहे हैं। ठीक है, सॉरी, इसमें कोई दिक्कत? ओके, इसका रीजन कोई बताना चाहेगा? तुमने पहले वो थर्ड वाला क्यों बोला था? हाँ, तो मतलब उससे क्या होता है, मतलब क्या? नहीं नहीं, वैसा नहीं, वो नहीं। ठीक है, ओके। बाकी वही, हीलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम हो जाती है, क्यों, क्या लगता है? ये देखो भाई, हीलियम एकदम छोटू एटम है, एकदम छोटू एटम में इधर इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एकदम छोटे एरिया में है, बराबर है क्या नहीं? तो इधर अगर बाहर से और एक इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड करने की कोशिश करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? छोटे एरिया में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी तो रिपेल करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? या वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैग्नेट के स्ट्रेंथ वेंथ हम लोगों ने ऐसे कंपेयर किया था ना भाई, पता है ना? ओके, तो छोटे एरिया में अगर बहुत ज्यादा चार्ज रहेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, तो क्या करेंगे? बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल। समझ में आ रहा है? तो ये हीलियम, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, इट वोंट अलाउ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू पेनिट्रेट। समझ में आ रहा है? आउटर इलेक्ट्रॉन टू पेनिट्रेट, इसकी वजह से यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या दोगे? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन हीलियम। ठीक है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीजेस। ये फॉलो किया, इसमें कोई भी दिक्कत? ओके, अब लेट अस टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहला पॉइंट, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव रहती है कि नेगेटिव रहती है? पॉजिटिव रहती है, समझ में आ रहा है? ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का हम लोग हमेशा ना मॉड्यूलस देखते हैं, मॉड देखते हैं, मैग्नीट्यूड की, किसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा रहेगी, वैसा। समझ में आ रहा है? ओके, तो मैं डायरेक्ट इनकी वैल्यूज दे रहा हूँ पहले तो, कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहती है, मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख के दे रहा हुआ। ठीक है, नियॉन की, एंड इसकी वैल्यू है 116, फिर आर्गन 96, क्रिप्टॉन 96, जेनॉन 77, रेडॉन 68, हीलियम 48। समझे? ठीक है, तो मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी किस में लग रही है? नियॉन में। हम लोगों को 116 किलो जूल्स की एनर्जी देनी पड़ेगी, तब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, लिख दो भाई। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कर दो। ठीक है, लिख दो। कुछ उल्टा किया है, अबे हाँ, ओके, ए सॉरी भाई, ये यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। देखो, नियॉन में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए कितना लग रहा है, वो प्लस माइनस साइन की वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, सॉरी। तो नियॉन में इलेक्ट्रॉन ऐड करने में एनर्जी कितनी लग रही है? 116 किलो जूल पर मोल। हीलियम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी कितनी लग रही है? 48 किलो जूल पर मोल। समझ में आ रहा है? तो हीलियम में ज्यादा एनर्जी लग रही है कि कम एनर्जी लग रही है? कम एनर्जी लग रही है, मतलब हीलियम इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। समझ पा रहे हो? मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया, वो प्लस माइनस साइन की वजह से गड़बड़ हो गई।
तो हीलियम में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड होता है। इसका रीजन फिर क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू स्मॉल साइज इट्स जेड इफेक्टिव इज हायर, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा बता दिया था मैंने। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए सबसे कम एनर्जी लग रही है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, थोड़ा याद ही रखना, बट वो प्लस माइनस की वजह से उल्टा सुल्टा हो जाता है, पढ़ाते वक्त उल्टा बता दिया था मैंने। हीलियम में इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो रहा है, ठीक है, बाकियों में ऐड नहीं होता। ठीक है, ओके, लिख दो। इसके हम लोग ट्रेंड्स देख लिए थे ना, कि ट्रेंड नहीं देखे अभी तक। ट्रेंड देखा है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का नहीं लिखाया था। ओके ठीक है, चलो इसके बाद पढ़ा दूंगा। अब नेक्स्ट ग्रुप 18 के बाद इसके नेक्स्ट एग्जांपल्स है ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17। ठीक है, वी आर स्टार्टिंग विद ग्रुप 17। मुझे बताओ ग्रुप 17 में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? हेलोजेंस, मतलब एग्जांपल सीक्वेंस बताओ। सबसे पहले फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। बराबर है क्या नहीं? ओके, अब ध्यान दोगे, हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देख रहे हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की ऑर्डर देखो। यहां पे फ्लोरीन की साइज एकदम छोटी, क्लोरीन थोड़ा बड़ा, ब्रोमीन और बड़ा, आयोडीन और बड़ा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड होगा कि नहीं होगा? वापस ऊपर वाला, हाँ नहीं होगा। देखो भाई, यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम है, तो डिस्टेंस बहुत कम है तो इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो सकता है। यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस बढ़ गया तो अट्रैक्शन कम, यहाँ पे डिस्टेंस और बढ़ गया, अट्रैक्शन और कम, फॉलोड। तो जितनी छोटी साइज उतना इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसमें इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड होगा? फ्लोरीन में ऐड होना चाहिए। बराबर है कि नहीं? तो फ्लोरीन में इजीली ऐड होना चाहिए, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन। बराबर है, तो दिस इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, बट फिर ऑब्जर्वेशन में अपने को पता चलता है कि फ्लोरीन क्लोरीन के कंपैरिजन में ऐसे इधर आ जाता है। फॉलोड, मतलब सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन किसमें ऐड हो रहा है? क्लोरीन में। बराबर है। वो पहला वाला जो है ना, वो चाहिए तो थोड़ा सा अभी के लिए साइड में रखना, बट ये अभी ध्यान दो, ये ऑब्जर्व है, ये बहुत बार एक्सेप्शन आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसमें रहनी चाहिए थी? फ्लोरीन में, बट किसमें है? कोई रीजन बताना चाहेगा? तो सेम रीजन आता है यहाँ पे, देखो पे ध्यान दो। अब अगर मैं फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करूं, देखो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर रहता है 9। ठीक है, फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7। उसी बदले क्लोरीन की अगर मैं बात करूं, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ये समझ पा रहे हो? अब इन दोनों में हम लोग क्या कर रहे हैं? बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ, पहले अगर अट्रैक्शन वाइज देखा जाए तो अट्रैक्शन किसमें ज्यादा होगा, फ्लोरीन में या क्लोरीन में? किसमें अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए? क्लोरीन में। समझ में आ रहा है? ओके, बट साइज वाइज कौन छोटा है बे? फ्लोरीन छोटा है। अब फ्लोरीन में देखो ना भाई, छोटे एरिया में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। बराबर, इनको ही रहने के लिए जगह है क्या? उसमें हम लोग बाहर से और एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो पाएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं हो पाएगा? बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। समझ पा रहे हो? पक्का? तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड होना चाहिए था, बट ऐड हो पा रहा है क्या? तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ी सी कम होती है, कम होकर किसके नीचे पहुंच जाती है? क्लोरीन के। ये एक्सेप्शन समझ में आ रहा है? इसका रीजन क्या बोलेंगे हम लोग? सेम टू सेम, ड्यू टू स्मॉल साइज। देखो भाई, ड्यू टू स्मॉल साइज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीजेस, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीजेस। ठीक है, पहले थोड़ी रिवीजन कर लेनी चाहिए थी अपने को, तुम भूल गए हो, बहुत बड़ा गैप हो गया है ना।
नेक्स्ट एक्सेप्शन भी सेम टू सेम है, मैं यहाँ पे बाजू में लिख रहा हूँ। देखो ग्रुप 16, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स बताओ बे कौन से आते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्डर कैसे रहनी चाहिए? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस में रहनी चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऑक्सीजन में रहनी चाहिए, बराबर है क्या नहीं? एंड सबसे कम किस में रहनी चाहिए? पोलोनियम में रहनी चाहिए। इसमें कोई दिक्कत? इसका रीजन समझ में आ रहा है, जितनी बड़ी साइज होगी उतना अट्रैक्शन कम होगा, जितनी छोटी साइज होगी उतना अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए। फॉलोड। बट वापस यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जो है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, कितनी? सबसे कम। फॉलोड। ये इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट कर पा रहा है क्या? नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो कैसे बनता है? सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम एंड सबसे कम हो जाता है ऑक्सीजन, ठीक है। फॉलोड। इसमें कोई दिक्कत? इसका रीजन वापस क्या लिखेंगे? सेम टू सेम, अभी डायग्राम नहीं बना रहा हूं। स्मॉल साइज, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीजेस, ठीक है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीजेस, ठीक है। ये दोनों एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हुए हैं, ठीक है। स्टार मार्क करके रखना, ठीक है। चलो अभी थर्ड एक्सेप्शन पढ़ने से पहले एक ट्रेंड पढ़ लेते हैं। हम लोगों को ट्रेंड्स ही नहीं पता है ना, वो दिक्कत हो रही है। हो गया? करे स्टार्ट। देखो ट्रेंड्स, चलो फटफट जरा आंसर देना। हेडिंग लिखेंगे ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ध्यान दो। नंबर 1 लेफ्ट टू राइट, ठीक है। चलो भाई लेफ्ट टू राइट जाते वक्त कैसे होता है? ये +3 फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, +4 फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर 3 या फिर डॉट 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 +8 फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 6 इलेक्ट्रॉन, एंड +9 प्लस में 2, सेकंड में 7। याद है ये साइज धीरे धीरे कम होते जाती है, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। सॉरी नहीं वो एटॉमिक रेडियस के लिए था, या फिर बहुत सारे पढ़ा ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड ऑल, वैसा अभी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का है वैसा। अब एक्सप्लेनेशन तो सेम रहेगा। अब देखो भाई यहाँ पे आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, मुझे बताओ z बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है? z बढ़ रहा है, ओके। z बढ़ रहा है बट शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है, बराबर है कि नहीं? शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है तो z इफेक्टिव इंक्रीजेस। ये याद है, ये सीक्वेंस याद हो गया अभी पक्का। तो अभी मुझे बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में रहेगा? लिथियम में, बेरिलियम में, ऑक्सीजन में, या फ्लोरीन में? किस में? फ्लोरीन में, 9 वाले में। ए देखो बे, ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, ये ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है। एटॉमिक नंबर याद है ना, पहले 10-20 का तो पता रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये +9 इस इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट कर पाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो सकता है। यहाँ पे ये इजीली अट्रैक्ट कर पाएगा क्या? तो इसमें इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड नहीं हो सकता। फॉलोड पक्का, ओके। तो लेफ्ट टू राइट में क्या क्या लिखेंगे? पहले लेफ्ट टू राइट क्या बढ़ता है? z बढ़ता है, ओके। शील्डिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, ओके। अब जिसके वजह से z इफेक्टिव बढ़ता है, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पता है ना, बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, बराबर आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी।
Z इफेक्टिव बढ़ने से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है कि कम होती है? बढ़ती है। फॉलोड, तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मॉड की बात हो रही है, ये नेगेटिव रहता है बे, हम लोग नेगेटिव वैल्यूज कंपेयर नहीं करते, हम लोग प्लस वैल्यूज ही कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो मॉड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव, ठीक है, लिख दो। एंड लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है कि कम होती है? बढ़ती है, इंक्रीजेस, ठीक है। ये पॉइंट समझा? टॉप टू बॉटम में हम लोग क्या कंपेयर करते हैं? ये देखो लेफ्ट टू राइट में हम लोग क्या कंपेयर करते हैं? सिर्फ चार्ज +3 +4 +8 +9 ये बढ़ रहा है, इसलिए बाद में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ती है। एंड टॉप टू बॉटम में क्या कंपेयर करते हैं? शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम थोड़ा रिवाइज करके आया करो भाई सब जन। सेकेंड, टॉप टू बॉटम अभी जस्ट बताया था, प्रोटॉन, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल। टॉप टू बॉटम में शेल्स बढ़ता है, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, एंड फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, ठीक है, ऐसा कुछ। अब यहां पे किसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना, मतलब किसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन मैक्सिमम रहेगा बे बताओ? यहां पे फर्स्ट वाले में, सेकेंड वाले में, या थर्ड वाले में? फर्स्ट वाले में मैक्सिमम रहेगा, बराबर, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस जितना कम होगा उतना अट्रैक्शन ज्यादा रहता है, डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो अट्रैक्शन क्या होते जाएगा? फॉलोड। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किसकी रहती है? ये तुम लोगों को पक्का समझ में आ रहा है? ऐसे एकदम ऐसे बहुत ही ऐसे शान शान बैठे हो, जैसे अजीब लग रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसा। ओके, तो टॉप टू बॉटम क्या बढ़ता है? टॉप टू बॉटम पहली बात, Z बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है, बराबर। शील्डिंग इफेक्ट वो भी बढ़ता है, तो Z इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है, बराबर, ये याद रखना है। ओके, तो इससे तो ये कांस्टेंट रह रहा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। तो दूसरी चीज क्या चेंज हो रही है? नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, बराबर। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा तो डिस्टेंस बढ़ता है, डिस्टेंस भी बढ़ता है। डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, ये समझे क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, चाहिए तो पूरा लिख देना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। ये समझ में आ रहा है क्या? जैसे जैसे साइज बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होते जाती है। हमारे एक्सेप्शन वापस एक बार याद दिलाता हूँ, देखो ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ती है टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? कम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में आयोडीन सबसे कम रहना चाहिए एंड फ्लोरीन सबसे ज्यादा। समझ में आ रहा है? ये एक्सपेक्टेड है, बट बाद में ऑब्जर्वेशन में क्या आता है? हाँ, क्लोरीन सबसे ज्यादा एंड फ्लोरीन थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसका रीजन हम लोगों ने देख लिया था। समझ पा रहे हो? ये एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आए हुए, याद रखना, ठीक है। ओके, लिख दो। चलो भाई देखो, बढ़े आगे, डन। ओके, अब ध्यान देंगे, हेडिंग लिखो, एक्सेप्शन नंबर 3, एक्सेप्शन नंबर 3, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। लेफ्ट टू राइट
इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बढ़ती है कि कम होती है? बढ़ती है, बराबर है कि नहीं? बढ़ती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किसकी रहनी चाहिए? नियॉन की। एंड सबसे कम किसकी रहनी चाहिए? लिथियम की। या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी सबसे ज्यादा किसकी रहनी चाहिए फिर? नियॉन की। एंड सबसे कम किसकी रहनी चाहिए? लिथियम की। ये अपने को क्या है? एक्सपेक्टेड है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में लेटेस्ट से। बट नियॉन ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है बे? स्टेबल है। स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट करता है क्या? नहीं करता ना बे। तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम। या फिर हम लोगों ने लिखा था पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। नोबल गैसेस के एक्सेप्शन में लिखा था इनकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या रहती है? नेगेटिव रहती है। समझ में आ रहा है? तो ये सबसे ज्यादा के बदले ये क्या हो गया? सबसे मैंने क्या बोला समझा क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब द एबिलिटी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाता ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये स्टेबल है, फॉलोड, पक्का। अब तुम लोग नियॉन मतलब नियॉन सबसे हाईएस्ट है या सबसे लोएस्ट है? सबसे लोएस्ट है। अब वैसे ही और कुछ एलिमेंट्स है जो बहुत कम होते हैं, तुम लोग मुझे ढूंढ के बताओ। और ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबल है? इनमें हाँ, नाइट्रोजन होगा। कौन रहता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई? 2s2 2p3। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच इज मोर स्टेबल। और कुछ बेरिलियम है। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है? 2s2 मतलब 1s2 2s2। इसमें इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फुली फिल्ड। समझ में आ रहा है? तो एंड नियॉन तो तुम लोगों को पता है कंप्लीटली फिल्ड, ऑक्टेट कंप्लीट है इसका। तो विच वन इज मोस्ट स्टेबल? नियॉन। तो नियॉन जिंदगी में कभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता भाई, ये एकदम कम। समझ में आ रहा है? नियॉन के बाद हाँ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद बेरिलियम के बाद लिथियम। वेरी नाइस। लिथियम के बाद उसके बाद देन हो गया क्या? अच्छा ठीक है। तो ये क्या है भाई? ये ऑब्जर्व्ड है। ये समझे क्या? अगेन एग्जाम में तुम लोगों को जैसे 8-10 एलिमेंट एक साथ आएंगे क्या? नहीं, वो तुम लोगों को मैक्सिमम कैसे पूछेंगे? 2-3 के पेयर्स पूछेंगे। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। देखो भाई इन तीनों में अपने को एक्सपेक्टेड क्या रहता है? हाईएस्ट कौन रहना चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन। एंड नाइट्रोजन के बाद कार्बन। लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाना चाहिए ना भाई। बट फिर बाद में तुम लोगों को याद रहना चाहिए भाई नाइट्रोजन हमेशा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आगे पीछे होता है। समझ में आ रहा है? अब ये स्टेबल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? समझ पा रहे हो? एग्जाम में कर लोगे। ओके लिख दो। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बट पहले ये लिख दो। ओके अब हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हो गया भाई। इनमें एक्सेप्शंस बहुत कम है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17। ठीक है, जिसमें फ्लोरीन जंप मारते हैं, ऑक्सीजन जंप मारते हैं, वो वाला। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, आई गेस ये 5th पॉइंट रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या फिर 6th रहेगा। ये एकदम सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ ऐसे मच नहीं है। ठीक है, चलो कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डेफिनेशन लिख दो भाई। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द shared pair of electrons from a bonded atom is called as electronegativity। ठीक है, the ability of an atom to attract the shared pair of electrons
shared pair of electrons from bonded atom is called as इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, ओके. अब देखो भाई, HCl, पहली बात HCl में कौन सा बॉन्ड रहता है? आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट. कौन सा? कोवेलेंट, बराबर, सबको पता है HCl में कोवेलेंट बॉन्ड रहता है. ओके, अब HCl में होता क्या है? देखो ध्यान दो, ये H, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, ये Cl, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था. मतलब Cl के पास एक ही रहता है क्या आउटर मोस्ट में? कितने? 7 रहते, बराबर. तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा था. समझ में आ रहा है? दोनों को स्टेबल बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की. तो दोनों में ऐसे बातचीत हुई कि बोलते हैं अरे यार एक काम करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं. कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड. बॉन्ड बनाएंगे एंड इलेक्ट्रॉन्स कैसे शेयर करेंगे? कैसे शेयर करेंगे? इक्वली. कैसे शेयर करेंगे? ये समझ में आ रहा है? ये बॉन्ड बनने के पहले कैसे वादे रहते हैं कि लोग अच्छे से रहेंगे, इक्वली शेयर करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला. समझ में आ रहा है? बट फिर एक बार बॉन्ड बन जाए तो बाद में क्लोरीन ने अपने खरे रंग दिखाना स्टार्ट किया. समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ यही होता है, मैं बता रहा हूँ. ठीक है, तो अब देखो भाई, क्लोरीन ने पहले क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर होंगे? इक्वली. बट फिर बाद में पता चला क्लोरीन बहुत हावरा है. अब अच्छी, अब हो रहा क्या है? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है? अपनी तरफ, एलिमनी. ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो अब इलेक्ट्रॉन ऐसे उसकी तरफ चले गए तो कंप्लीटली जा पाएंगे क्या? बट नहीं, आधा ही जाते ना, 50% ज्यादा से ज्यादा ऐसे वो वाला. ठीक है, तो नहीं तो हाँ, अगर पूरी तरीके से चले गए तो वो बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड बोलेंगे. समझ में आ रहा है? आयनिक बॉन्ड नहीं है ना, कोवेलेंट है. समझ में आ रहा है? डिफरेंस समझ में आ रहा है? पहली बात तो क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. है समझ में आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड थी, वो वर्ड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, एंड ये इलेक्ट्रॉन ऐसे उस तरफ चले गए एंड थोड़े से चार्ज को क्लोरीन की तरफ हम लोगों ने ले लिया ना भाई. ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड वाले, समझ में? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, वो क्लोरीन की तरफ चले गए तो क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा? नेगेटिव. कंप्लीट नेगेटिव हो रहा है क्या? नहीं, थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है. थोड़े से नेगेटिव को दिखाने के लिए ये सिंबल डेल्टा, क्या बोलते हैं इसको? डेल्टा. ये देखो भाई, ये सुना है, इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा, कैपिटल डेल्टा. बड़ा चेंज होगा तो कैपिटल डेल्टा, छोटा नेगेटिव चार्ज स्मॉल डेल्टा. डिफरेंस समझ में आ रहा है? हाँ, ये ग्रीक अल्फाबेट्स में भी स्मॉल और कैपिटल लेटर्स रहते हैं. तो ये कैपिटल डेल्टा, ये स्मॉल डेल्टा. समझे? ओके, अब नेक्स्ट हाइड्रोजन. हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर गए, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? ये समझ पा रहे हो? ध्यान दो भाई वापस, मतलब इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे बनते हैं वो समझो. हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन. ठीक है, बॉन्ड बनने से पहले दोनों ने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर करेंगे? इक्वली. फिर बाद में बॉन्ड बनने के बाद किसने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया? क्लोरीन ने. तो जिसके वजह से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, देखो भाई, क्लोरीन तो वैसे के वैसे रहेगा, दिक्कत किसको हो रही है उसकी वजह से? किसके इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में जा रहे हैं? समझ में आ रहा है? मतलब क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन के है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही होता है. मैं बता रहा हूँ, संभाल के रहना सालो. ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है. बट तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसका डिस्ट्रॉयड हो रहा है? ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रॉयड होना, इसको क्या बोलते हैं? किसी को याद है क्या? एलमनी नहीं बोलते हैं. हाँ, क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन. क्या बोलते हैं? अरे याद है वो क्या बोलते हैं, जो जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन ऐसे दूर दूर जा रहा था, याद आ रहा है ऐसा ना? तो उस स्टेप को हम लोग पोलराइजेशन, उसमें भी ऐसे ही दिख रहा था वो, याद है क्या? ऐसे इलेक्ट्रॉन दूर जाना. ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन. पोलराइजेशन की वजह से हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव. एंड ऑक्सीजन, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव. वो यहाँ पे नहीं लिखते, ऐसा अजीब दिखेगा. एंड इसकी वजह से इस बॉन्ड को बोला जाता है पोलार बॉन्ड. क्या बोलते हैं? क्या हुआ? ऐसे
पोलार बॉन्ड, हाँ पोलराइजेशन पोलार बॉन्ड, ठीक है। ओके लिख दो भाई। ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई दिक्कत समझाइए पक्का? ओके लिख दो। हाँ तो दूसरी बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक सिंगल एटम की होती है क्या? नहीं, वो बॉन्डेड एटम्स की रहती है। दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है, समझ में आ रहा है? ठीक है ओके लिख दो। डन। नाउ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गिवन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल रहता है शाई, ठीक है, ऐसा कुछ शाई, ठीक है। मोल फ्रैक्शन में हम लोगों ने देखा था वही सिंबल, ठीक है ओके। अब पहला पॉइंट कोई कुछ बताना चाहेगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो एटम के बीच में रहती है, बॉन्डेड एटम्स के बीच में, एंड उसी बदले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक सिंगल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करना रहता है, समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑब्जर्व्ड इन एटम्स, ऑब्जर्व्ड इन एटम्स, एंड यहां पे ऑब्जर्व्ड इन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स या फिर बॉन्डेड एटम्स, एक सिंगल एटम में नहीं रहता है, ठीक है ओके। नेक्स्ट अब देखो भाई, इनकी है ना इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की ना एब्सोल्यूट वैल्यूज रहती है। एब्सोल्यूट मतलब क्या? एग्जैक्ट कुछ नोन वैल्यूज रहती है, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यूज है, एब्सोल्यूट वैल्यूज। उसी बदले इनकी वैल्यूज एब्सोल्यूट नहीं रहती भाई, इनकी वैल्यू इन कंपैरिजन टू सम अदर एटम रहती है। मतलब देखो भाई, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की कंपैरिजन में डबल है, ट्रिपल है, समझ में आ रहा है? बट एग्जैक्ट कितनी है क्लोरीन की वो मुझे पता चलेगी कभी? क्योंकि एक सिंगल एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग निकाल सकते हैं क्या? नहीं, वो दो एटम के बीच में रहती है ना भाई, समझ पा रहे हो? तो सेकेंड पॉइंट, इट इज अ रिलेटिव वैल्यू, समझ में आ रहा है क्या? कि हाइड्रोजन के रिलेशन में क्लोरीन डबल है, ट्रिपल है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल नहीं सकते। थर्ड, इनके यूनिट्स बताओ। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का यूनिट क्या था? किलो जूल पर मोल। किलो जूल के बदले वी कैन ऑल्सो यूज किलो कैलोरी पर मोल, या फिर एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट जूल्स नहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी, यस इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ में आ रहा है? ये पढ़ाया था ना भाई, ओके। एंड उसी बदले यहाँ पे ये रिलेटिव वैल्यू, मतलब भाई हाइड्रोजन की कंपैरिजन में डबल है, बराबर ना, या फिर ट्रिपल है, तो ये इसका यूनिट क्या रहेगा? यूनिटलेस। ये कंपैरिजन है ना भाई, ये समझ में आ रहा है क्या? ठीक है लिख दो। अब ट्रेंड देखेंगे, फिर एक्सेप्शन देखेंगे, फिर खत्म, ठीक है। फिर क्वेश्चन सॉल्विंग। लिखो लिखो जल्दी लिखो, खत्म करना है आज। चलो हो गया। नेक्स्ट जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको, अभी ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, चलो लिखना स्टार्ट करो। पॉइंट नंबर 1, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। चलो बातें बंद, यहाँ पे देखो लेफ्ट टू राइट। अभी बिना डायग्राम बनाए करेंगे तो चलेगा ना भाई, वो +3 +4 क्या ही फर्क पड़ता है। अब लेफ्ट टू राइट, Z न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है कि कम होता है? Z बढ़ता है, ओके। तो Z इंक्रीजेस, Z बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट, बराबर। तो शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट,
न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है बट अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है शील्ड करने के लिए, मतलब सेम है, तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा। ओके, Z इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? Z इफेक्टिव सबको समझ में आ रहा है? बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, ठीक है, तो वो अगर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी, बराबर, फॉलोड। तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, पक्का ये समझ में आ रहा है ऐसे ना? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम Z इफेक्टिव चेंज होता है क्या बे? नहीं, वो कांस्टेंट रहता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अभी, टाइम पास नहीं करेंगे। Z इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट बट नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। नंबर ऑफ शेल अगर बढ़ेंगे तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? सबको समझ में आ रहा है ओरली, पक्का? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या फिर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉलोड, पक्का, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ठीक है, लिख दो। ये हमारे सारे पैरामीटर स्टडी करके हो गए, ठीक है। इसके क्वेश्चंस करने से पहले हम लोग इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। ये इतना अगर तुम लोगों ने अच्छे से ध्यान में रख दिया तो पीरियोडिक टेबल खत्म है। देखो भाई, पीरियोडिक टेबल में हम लोग दो तरीके की चीजें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट और दूसरा पढ़ते हैं टॉप टू बॉटम। सब एक्सेप्शंस अलग, वो तो रटने हैं उसके अलावा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, ठीक है। अब देखो भाई, लेफ्ट टू राइट जाते वक्त सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था एटॉमिक रेडियस। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस बढ़ती है कि कम होती है? कम होती है, बराबर। आयनाइजेशन एंथैल्पी, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं कम होने वाली चीजें लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं बढ़ने वाली चीजें लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे डिक्रीजेस एंड इंक्रीजेस। तुम्हें कैसे क्लियर डिस्टिंक्शन पता चल जाएगा। ओके, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, वेरी नाइस, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही थी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, ओके। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, वो भी बढ़ रही थी। जिस किसी को याद नहीं होगा एक बार रिवाइज करना और ये रट लेना, ठीक है। ओके, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस ना भाई, यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन वो सब है ना, तो नॉन मेटल ज्यादा थे, मेटल्स कम थे, तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। एसिडिटी, हाँ, ए देखो भाई, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक, समझ में आ रहा है, तो एसिडिटी बढ़ती है। बेसिसिटी कम होती है, यहाँ पे एसिड बढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, तो बेसिसिटी कम होती है। बस इतना ही है, इस चैप्टर में हम लोगों ने इतना ही पढ़ा है। एंड आयनिक रेडियस वो तो चार्ज के ऊपर है ना भाई, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी छोटी, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी बड़ी, वो यहाँ पे हम लोग मेंशन नहीं कर सकते। टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम में सेम टू सेम डिक्रीजेस एंड इंक्रीजेस, ठीक है। चलो भाई फटफट बताओ, टॉप टू बॉटम जाते वक्त एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, ओके, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, फिर बाद में आयनाइजेशन एंथैल्पी, ओके, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एसिडिटी। नीचे जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा रहता है, मेटालिक कैरेक्टर, चलो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, नीचे जाते हैं ना तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, समझ में आ रहा है।
मेटालिक कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो बेसिसिटी बढ़ती है क्या एसिडिटी बढ़ती है? बेसिक ऑक्साइड और मेटालिक, समझ में आ रहा है, याद आ रहा है ऐसा कुछ? तो बेसिसिटी बढ़ती है, बेसिसिटी बढ़ेगी तो एसिडिटी, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये समझे क्या? तो देखो तुम लोग, मैं बोलूंगा ये तीन ऐसे याद रखो इधर वाले, सिर्फ ये तीन कम होते हैं तो बाकी सारे के सारे यहाँ पे बढ़ते हैं, उधर वाले में एग्जैक्ट उल्टा है, ये तीन ऊपर जाते हैं तो बाकी सारे नीचे जाते हैं। समझा कि ये तीन भी याद रख दोगे तो उसके बाकी सारे उल्टे अपोजिट है, एंड फिर उसका उल्टा यहाँ पे करना है। सिर्फ कुछ भी एकदम उल्टा सुल्टा मत कर लेना, ठीक है? बट अच्छे से याद रखना, मतलब प्रैक्टिस करना अच्छे से। बट इस पूरे चैप्टर में इतना ही है, ठीक है? लिख दो, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे। एंड दूसरी बात, बुरी बात, क्वेश्चन तो ज्यादा करके एक्सेप्शंस के ही है। तुम लोग अगर होमवर्क किया रहेगा तो पता चला होगा, ठीक है? एक्सेप्शन आ रहा है तो आंसर आ रहा है, नहीं क्या होगा तो ऐसे मुझे ऐसे गधे जैसा देखते रहोगे, ऐसे इधर ऐसे मेरी शक्ल, ठीक है? हाँ, बट एक्सेप्शन के ऊपर क्वेश्चन रहता है। अभी थोड़े से क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। ये चैप्टर बहुत इजी है, एटलीस्ट ये तो कर लेना, ठीक है? सब लोगों को बोला जा रहा है अच्छे से करना ये। चलो हो गया। चलो हो गया क्या? ब्रेक चाहिए तुम लोगों को? चलो क्या टाइम हो रहा है? 9:25। बाहर कोई जाएगा नहीं, 9:25 तक तुम लोग अपने जगहों पे मिलने चाहिए मुझे, ठीक है? बाहर मतलब क्लासरूम के बाहर जा सकते हो, यहाँ पे इसके बाहर ऐसे, ठीक है? समझा ना? मतलब वॉशरूम जाना होगा तो जा सकते हो, वैसा। पीरियड 1, इसमें कुछ एक्सेप्शन ज्यादा है नहीं, 2 ही एक्सेप्शन है जो हम लोग एकदम एंडिंग में पढ़ लेंगे, ठीक है? पीरियड 1, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। चलो जल्दी जल्दी बताओ, विच वन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव? फ्लोरीन। विच वन इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव? समझ में आ रहा है? लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, ठीक है, बढ़ते जाएगी। लिथियम सबसे कम है एंड फ्लोरीन सबसे ज्यादा है।
किसी को कुछ डाउट रहेगा तो बाद में भी आके मुझे पूछ सकते हो। अब पीरियड 2, बातें बंद। पीरियड 2, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, phosphorus, sulfur, chlorine. Which one is least electronegative? Least. Sodium. Which one is most electronegative? ना लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाएगा। ये समझ में आ रही है? सबसे कम रहेगा, ये सबसे ज्यादा रहेगा। ओके, ग्रुप 1, चलो मैं पहले लिख देता हूं। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17। ठीक है, पूरी ऑर्डर लिख देता हूं मैं, तुम लोग बाद में इनको सॉल्व करते बैठना। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। रेडियम रेडियो एक्टिव है, हम लोग स्टडी नहीं करते। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, bismuth, and oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इन सब में एक्सेप्शंस नहीं है। ठीक है, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है कि कम होती है? कम होती है। समझ में आ रहा है? तो इन सबका आंसर सेम टू सेम रहने वाला है बे, ऐसा फॉलोड। यहाँ पे आंसर ऊपर वाले का पीरियड 2 का लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाती है, तो बढ़ते जाएगी तो ऐसे होगा, समझे? नोबल गैस ग्रुप 18, ये कंपाउंड्स ही नहीं बनाते, तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे, बॉन्ड्स ही नहीं है ना बे। बॉन्ड रहेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो नोबल गैस के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। एक्सेप्शन कौन से दो ग्रुप्स में है? 13 एंड 14। समझ में आ रहा है? ओके, पढ़ना स्टार्ट करें। सॉरी, हाँ नहीं, वो सेम रीजन, पुअर शेडिंग ऑफ डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल, वही है। ए उनका ग्रुप 13 14 के सारे रीजन वही है, पुअर शेडिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल जो पढ़ाया था वो। पीरियड 1, हाँ सॉरी, हाँ करेक्ट बोले। ए यहाँ पे ये पीरियड 2 है और ये पीरियड 3 है। पीरियड 2 एंड पीरियड 3। ओके, नेक्स्ट एक्सेप्शन लिखो भाई। एक्सेप्शन ग्रुप 13 बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। एक्सपेक्टेड क्या है भाई? सबसे ज्यादा कौन रहना चाहिए? बोरॉन। एंड सबसे कम कौन रहना चाहिए? थैलियम। समझ में आ रहा है? बट इनमें एक्सेप्शन आते हैं। इनमें एक्सेप्शन आने का रीजन क्या है? पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल, पता है ना? ओके, तो यहाँ पे हाईएस्ट बोरॉन रहता है, फिर बाद में उल्टा थैलियम, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम। ये समझ में रही? उल्टा हो रहा है पूरा का पूरा, ये पूरी ऑर्डर उल्टी है, बट बोरॉन पहले जैसा ही है। ठीक है, ओके, तो बोरॉन सबसे हाईएस्ट एंड बाकी सब उल्टा। दिस इज ऑब्जर्व्ड एंड इस उल्टेपन का रीजन क्या है? पुअर शील्डिंग ऑफ थैलियम में कौन सा ऑर्बिटल रहता है बे? एफ ऑर्बिटल। एंड गैलियम में क्या रहता है? डी ऑर्बिटल। गैलियम इंडियम दोनों में डी ऑर्बिटल रहता है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद ग्रुप 14। ग्रुप 14 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। इसमें भी हाईएस्ट रहना चाहिए कार्बन एंड सबसे कम रहना चाहिए लेड। ठीक है, दिस इज एक्सपेक्टेड। ऑब्जर्वेशन में कार्बन इज हाईएस्ट, उसके बाद लेड, जंप। देखो भाई, इसमें ऐसे याद रखो, जैसे जिधर किधर ऐसे सिर्फ एक ही जंप मारता होगा तो इजी होता है, लेड जंप मारता है। ठीक है, उसके बाद सब कुछ सेम। सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। हाँ सेम मतलब थोड़ा सा अलग है कुछ, तो ध्यान दो। कार्बन इज हाईएस्ट,
देन लेड, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, सेम। कम कम होते जाना चाहिए था, बट ये सेम टू सेम रह जाते हैं। समझ में आ रहा है? इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये 2 रहती है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली 2 रहती है, तो इसकी 1.9 रहती है, तो इन सबकी 1.8 रहती है। ठीक है, रीजन क्या बोलोगे? वाई लेड हैज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल। एंड वाई टिन एंड जर्मेनियम हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। अरे डी एंड एफ ऑर्बिटल समझ में आता है ना, किसमें डी रहता है किसमें एफ रहता है। ओके, लिख दो, बस एक्सेप्शन इतना ही है। ठीक है, एक लास्ट छोटा सा कंसेप्ट पढ़ना है। हाँ, फिर बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की स्केल्स भी पढ़नी है ना। हाँ ठीक है, थोड़ा सा ही बाकी है अभी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हो गया, चैप्टर खत्म होने आ गया। चलो बड़े आगे। लास्ट कंसेप्ट, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नई चीज हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान दो भाई, ये हम लोग बातें बंद यहाँ पे, ये हम लोग अगले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब एग्जैक्टली हाइब्रिडाइजेशन रहता क्या है। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिड? मिक्स कर देना, बराबर ना, मतलब ऐसे बराबर, ऐसे हम लोग प्लांट्स मिक्स कर देते हैं, तो ऐसे ब्रिंजल टमाटो वो कुछ तो बनता है, या फिर पटैटो टमाटो पोमैटो, ऐसे सुना होगा। नहीं, हाँ सच में ऐसे रहता है, पता है कि नहीं? वैसे मतलब नहीं पता। ओके, क्या बोलते हैं, डोंकी एंड हॉर्स, वो म्यूल बन जाता है। ठीक है, हाँ, वो टाइगर लाइगर, सॉरी टाइगर और लायन लाइगर बन जाता है, या फिर लायन टाइगर लियोन बन जाता है। ऐसे पता है कि नहीं? ऐसे कुछ सुना है कि नहीं? नहीं सुना है, सच्ची नहीं सुना है, सुना होगा ना ऐसे। हाँ, ऐसे रहता है, कुत्ता बिल्ली मिक्स कर देने का, ऐसे कुछ। ठीक है, हाँ देखो भाई, यहाँ पे अभी केमिस्ट्री में, यहाँ पे शामिल, यहाँ पे तो केमिस्ट्री में हम लोग, क्या हुआ? नहीं, शामिल को मिक्स नहीं करने वाले, सुनो। तो केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्बिटल्स को मिक्स करते हैं। किसको मिक्स करते हैं? ऑर्बिटल्स को मिक्स करके फिर बाद में बॉन्ड्स बनते हैं। वो हम लोग अगले चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए हम लोगों को थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा पता रहना चाहिए। ध्यान दो, हम लोग अगले चैप्टर में 3 टाइप के बॉन्ड्स पढ़ेंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ध्यान दो भाई, सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल के साथ मिक्स होता है। समझा? एक s ऑर्बिटल 3 p के साथ मिक्स होता है। मिक्सिंग को क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो सिंगल बॉन्ड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रहता है? sp3। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन रहता है। सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए एक s ऑर्बिटल 3 p के साथ मिक्स होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, डबल बॉन्ड बनाने के लिए एक s ऑर्बिटल 2 p के साथ मिक्स होता है। कैसे, क्यों, वो सब नेक्स्ट चैप्टर, सिर्फ अभी रखना है, याद रखना है। तो इसे बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एंड ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए एक s ऑर्बिटल एक p के साथ मिक्स होता है, इसे बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। चलो भाई नेक्स्ट, ध्यान दो, यहां ये लिखना मत है, थोड़ी देर के बाद लिखना। अब परसेंटेज s कैरेक्टर इन sp हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कितना परसेंट s ऑर्बिटल है। ठीक है, बताओ। हाँ करेक्ट, 50% दिख रहा है। एक s ऑर्बिटल है,
एक p ऑर्बिटल है। ये समझ में आ रहा है क्या? sp3 का मीनिंग क्या है? एक s 3p, sp2 का मीनिंग एक s 2p, sp का मीनिंग एक s 1p। समझा? तो मेरे पास कितने s ऑर्बिटल है? टोटल कितने ऑर्बिटल्स है? 2 है, एक s 1p इंटू 100। ये आता है ना परसेंटेज निकालना, तो आंसर कितना आएगा? 50%। 2017 का ये क्वेश्चन भी रह गया हो चुका है, 2017 या 15 में कभी तो आया लगता है। ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर इन sp2 33 बराबर एक एस ऑर्बिटल है, टोटल कितने ऑर्बिटल्स है? 3 इंटू 100, आंसर कितना आएगा? 33.33 बराबर। एंड यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर 25, वेरी नाइस। एक एस ऑर्बिटल है, टोटल 4 है, इंटू 100, आंसर आएगा 25%। इसमें कोई भी दिक्कत? अब जरा अच्छे से सुनना बे। विच ऑर्बिटल इज क्लोजर टू न्यूक्लियस, एस ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल? इतना सबको याद है, सबको आता है इतना। अब एस ऑर्बिटल नजदीक रहता है तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी या कम रहेगी? ना न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा ना बे, ये समझ में आ रहा है? तो किस में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है, एस ऑर्बिटल में या पी ऑर्बिटल में? समझ में आ रहा है? क्यों रहती है? बिकॉज एस ऑर्बिटल इज क्लोजर टू फॉलोड, तो वो इजीली अट्रैक्ट कर पाते हैं चीजों को। अब तो सबसे ज्यादा एस ऑर्बिटल का परसेंटेज किसमें है? ट्रिपल बॉन्ड में है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा बॉन्ड रहता है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? बड़बड़ क्या कर रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? पक्का? ओके, तो इसके आगे लिखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। इसका रीजन बताओ बे। yes, as s orbital is closer to nucleus, ये समझ पा रहे हैं सब जन? अगेन ये जो भी मैंने अभी लिख के दिया है ना, ये कैसे होता है वो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ने वाले। अभी के लिए याद रखो, सिंगल बॉन्ड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3, डबल बॉन्ड में एंड ट्रिपल बॉन्ड में, ठीक है? ओके, सबसे घटिया सीटी लेवल पे क्वेश्चन जो आता है, ठीक है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH 1 2 3 4 5 6, ठीक है? लेट अस से कार्बन 1, कार्बन 3, कार्बन 6, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करने बोला। क्वेश्चन समझा क्या बे? ठीक है, कार्बन 1, कार्बन 3, कार्बन 6, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करने बोला। दूसरा क्वेश्चन रहता है इन सारे कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन रहता है बे, सारे कार्बन का क्या बताना है? हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान दो, पहला कार्बन क्या बना रहा है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्या बना रहा है? डबल बॉन्ड बराबर। ओके, CH2 बना नहीं रहा है, वो डबल बॉन्ड बना रहा है। ओके, डबल बॉन्ड मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? ठीक है, ये देखो बे, कोई गलती से ऐसे मत सोचना, मतलब ये दिमाग लगाया तो ठीक है, ऐसे कुछ खराब नहीं लगा रहे हो, बट देखो किसी का दिमाग ऐसे चल सकता है कि बट इधर तो ये सिंगल बॉन्ड भी बना रहे हैं ना बे, बट हर एटम एक सिंगल बॉन्ड तो बनाएगा ना बे। बॉन्ड बनाना है मतलब मिनिमम कौन सा बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड। तो सिर्फ अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसको कुछ भाव मिलता है क्या? नहीं। अगर मतलब डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है तो उसमें ज्यादा भाव किसको देने का? डबल बॉन्ड को। समझ में आ रहा है? डबल बॉन्ड बनाना एक मेहनत की बात है ना भाई, एक बॉन्ड तो बनाना ही है, उसको कभी ना कभी तो बनेगा ही। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अब व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ओवर हियर देन? sp2, इसका वापस डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को भाव नहीं देने का, डबल बॉन्ड बनाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो हाइब्रिडाइजेशन ये वाला क्या बना रहा है? ये हाँ क्या थर्ड वाला sp3, सारे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं सबको?
सब सिंगल बॉन्ड है इसके पास। तो थर्ड वाला sp3, फोर्थ वाला ओके sp3, वेरी नाइस। फिफ्थ sp, ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, बट सिंगल बॉन्ड तो बना ही सकते हैं भाई, वो तो हर आइटम बना सकता है। ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड को भाव देने का। ट्रिपल बॉन्ड मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन। एंड लास्ट वाला मैंने क्या बड़बड़ी की समझा, तो विच वन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp sp2 या sp3। sp ऊपर ऊपर, हायर द परसेंटेज एस करेक्टर हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है, यहाँ पे चाहिए तो लिख देना, मैं बाद में भूल जाओगे। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है, sp, sp के बाद sp2 के बाद फॉलोड। तो विच वन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन 1 2 या सॉरी कार्बन 2 1 3 या 6 बराबर। तो कार्बन 6 इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। उसके बाद कार्बन 1 दिख रहा है क्या, कार्बन 6 sp है, कार्बन 3 तो sp3 है, एंड कार्बन 1 sp2 है। तो sp के बाद कौन आता है, sp2, उसके बाद कौन आता है, sp3। ये क्वेश्चन समझा पक्का। और एक क्वेश्चन देखो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले इन सबको तुम लोगों को ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। मतलब ऑर्डर नहीं, क्या हाइब्रिडाइजेशन बताना है। देखो पहले कार्बन ने क्या बनाया है, ये समझ में आ रहा है कि ये सारे कार्बन है, ये हम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा है मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है ओके। तो इसमें तुम लोगों को कार्बन 1 कार्बन 2 एंड कार्बन 4 बस हो गया, ठीक है। इतनों का ही बताना है, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब ये ऐसा देख के अभी तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कार्बन 1 क्या बना रहा है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब sp3। उसके बाद कार्बन 2 क्या बना रहा है, उसके बाद कार्बन 4 क्या बना रहा है, ये समझाइए। तो विच वन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। उसके बाद कौन आएगा, डबल बॉन्ड। उसके बाद कौन आएगा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। फटफट मुझे हाइब्रिडाइजेशन, अभी डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, सिंगल डबल वो सब नहीं है, ठीक है। C1 ये सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं। सिंगल बॉन्ड मतलब sp3, C2 C3 C4 C3 sp2 C3 sp2, डबल बॉन्ड है ना बे, ओके C3 sp2 C4 C5 C6 C7 एंड C8 फॉलोड, ओके। ये ऑर्डर लिख दोगे नीचे, सिर्फ ऐसे ही कुछ ऑर्डर क्या है, मतलब इसमें एरोस बनाना है, एरो नहीं, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको इनइक्वालिटीज बनाना है ना, इनइक्वालिटीज, हाँ शायद, क्या पता, इनइक्वालिटीज है ना, नहीं बट वो मैथमेटिकली हो गया ना वैसे, उसको इस सिंबल का कुछ नाम रहेगा ना ग्रामर वाइज में, जैसे इसको, वैसे इसको कॉमा बोलते हैं ना भाई, हाँ तो ग्रामेटिकली इसको ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे कॉमा ऐसा कुछ तो है, इसका नाम कुछ तो रहेगा। चलो हो गया, जल्दी लिखो भाई।
चलो नेक्स्ट, नहीं रुक नहीं सकते, लिखो बे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल्स, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल, ठीक है। अब ध्यान दो, पॉलिंग स्केल इज कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन ये पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको पकड़ के बाकी सबका कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। इसमें हम लोगों को कुछ एलिमेंट्स के अगर वैल्यूज पता रहे तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो मैं लिख के दे रहा हूँ, देखो भाई, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, ठीक है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है भाई? फ्लोरीन, अभी जस्ट बताया मैंने, बराबर। एंड फ्लोरीन की पॉलिंग स्केल पे इन्होंने वैल्यू ली 4.0, कितनी ली समझ में आ रहा है? एंड अभी फ्लोरीन के कंपैरिजन में सबको वैल्यूज, मतलब लेट अस से कि कोई एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की आधी आई, मतलब उसकी वैल्यू कितने लेंगे, समझ में आ रहा है? कोई एक एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेट अस से कि इसके 75% आई, तो इसकी वैल्यू कितने लेंगे? 4 का 75% 3, ठीक है, वैसा फॉलोड। तो अब हम लोगों को निकालते नहीं बैठना है, हम लोगों को वैल्यूज थोड़ी सी याद अगर रहेंगी तो अच्छा होगा, ठीक है। इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, ध्यान दो, 0.5 माइनस करते जाने का, क्या करने का, समझा? 0.5 माइनस करो बे 4 में से, तो ऑक्सीजन हो गया 3.5, बाद में नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, समझा? बट ये 2.1 थोड़ा सा 19-20 चलेगा ना। फिर ऐसे क्रॉस में जाने का, क्रॉस, समझा? तो फॉस्फोरस, अरे फॉस्फोरस नहीं 2.1, ठीक है। डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस, तो 3 से 2.1, समझा? कार्बन से सल्फर, समझा? समझा? एक एक्स्ट्रा की वैल्यू सिर्फ याद रखनी है, ब्रोमीन की 2.8, एंड फिर वापस ऐसा क्रॉस याद रख सकते हो। ये समझ पा रहे हो क्या? एक सिर्फ ब्रोमीन की वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड करनी है, याद रखनी है, बाकी तो सब कुछ ऐसे 0.5 माइनस करते जाना है, फिर क्रॉस में जाना है। एक ब्रोमीन 2.8 है, वो याद रखना है, समझा? ये एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ टेल मी विच वन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? फ्लोरीन। Which one is the second most electronegative element? Third most electronegative element? क्लोरीन नाइट्रोजन में ड्रॉ है वे, दोनों है। बाद में उसके बाद, हाँ ये इधर तक ऑर्डर परफेक्ट है, उसके बाद वाला ठीक है, मतलब कार्बन फोर्थ मोस्ट बोल सकते हैं, बट इसके नीचे भी बीच में अपना ब्रोमीन आता है, समझा? तो फोर्थ मोस्ट कौन हो जाएगा ब्रोमीन के बाद? हाँ, आयोडीन, सल्फर एंड कार्बन। मैं इस सीक्वेंस में लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, सारे सेम है। एंड उसके बाद हाइड्रोजन एंड फॉस्फोरस, मैं पहले फॉस्फोरस लिख रहा हूं, उसके बाद हाइड्रोजन, चलेगा? अब इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है भाई, ट्रिक मतलब ये मैंने ऐसे ही कुछ तो फालतूगिरी बनाई हुई है, सॉरी, इधर इक्वल टू था ना बे, एक इक्वल टू, देखो भाई ऐसे याद रख सकते हो। FON क्या प्रोनाउंस होगा? ओके, फोन, CL, कॉल, फॉर, BR ना, वही तो है, मतलब ना वैसे ही प्रोनाउंस हो रहा है ना, वो फोन कॉल फॉर BR। 2 बिहार नहीं बे, बिहार कोई तो बोल रहा है, बिहार नहीं बियर, ठीक है, ओके। फोन कॉल फॉर बियर। 2 IISC सुना है तुम लोगों ने? IISC बैंगलोर, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है। फोन कॉल फॉर बियर टू इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है।
टू चेक पीएच, बियर का पीएच चेक करना है, पीना नहीं है भाई। हाँ टेस्ट करके पीएच पता चलता है ना तेरे को। देखो अब तुम्हारे ऊपर है, तुम लोग ये ऐसे एग्जाम में ऐसे बना रहे हो या ऐसा याद रख रहे हो, ठीक है। वो देखो हाँ ऐसा याद रखो, ठीक है। ये भी मेरा बनाया हुआ है, ठीक है। जिसमें ऐसे दारू वारू आती है सारा करके वो मेरे बनाए हुए हैं, ऐसे इंटरनेट से ढापे हुए नहीं है। हाँ ठीक है एकदम मेरे। हाँ नहीं तो दारू से आ रहा है, आज श्रावण खत्म हो गया है हमारा। सच्ची हो गया भाई, महीना खत्म हो गया सच्ची। आज गला गीला होगा। चलो देखो भाई क्या क्या अपना सारंग ये रिकॉर्डिंग से निकलना चाहिए। हो गया। नेक्स्ट म्यूलिकन स्केल, ये इतना ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था, इसके बाद वाला कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सिर्फ याद रखो अगर गलती से थियरी काम आ गई तो, ठीक है। म्यूलिकन स्केल, सेकंड इज म्यूलिकन स्केल। म्यूलिकन स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों का ये लिया जाता है, मीन लिया जाता है, समझ में आ रहा है, एवरेज लिया जाता है, क्योंकि ये दोनों बढ़ेंगे ना भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेंगी, ये दोनों भी बढ़ते हैं वैसा, ठीक है। बट यूनिट याद रखो, ये श्रावण बाद में डिस्कस होगा, मेरे को यूनिट रहता है इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी, ठीक है। इसमें यूनिट इंपॉर्टेंट है, ये एनर्जी के यूनिट्स है ना, तो यहाँ पे कौन सा यूनिट यूज होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एंड लास्ट एल्डर रॉशो स्केल, एल्डर रॉशो स्केल, ठीक है, जिसमें हम लोग सिर्फ इतना याद रखने वाले हैं दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। ये सबको पता है ना बे, ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। रेडियस क्या रहती है, रेडियस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ना बे, अट्रैक्शन कम होगा, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, ठीक है। रेडियस बढ़ती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्क्वायर के हिसाब से कम होती जाती है, ठीक है। देखो फिर अभी फटफट क्वेश्चंस करेंगे। हो गया, चैप्टर इज फिनिश्ड, ठीक है। हाँ ओवर। ये वाले ऐसे वाले क्वेश्चन तुम लोग करके हो चुके हो, ठीक है। अब यहाँ पे इनका आंसर तुम लोग डायरेक्ट मैजिक नंबर यूज करके फटाक से निकाल सकते हो, ठीक है। ध्यान दो भाई, पहली बात डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, ठीक है। तो जितना नीचे जाएंगे उतना सारा आयनाइजेशन एंथैल्पी कम, और वो लोवेस्ट ही पूछ रहे हैं ना भाई,
तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर जितना बड़ा रहेगा उतना, ठीक है। ये शायद से हो गया रहेगा। जो क्वेश्चन तुम लोगों ने किया नहीं है वो ले लेंगे। ये क्वेश्चन तुम लोग इस चैप्टर में कर ही नहीं पाओगे, ये हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ने वाले केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। गलती से कुछ इनर्ट पेयर के क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं बट पढ़ना नहीं है। ये हो गया था, आ गया था ना ये भी, ओके। हाँ, लोएस्ट एंड हाईएस्ट आयनाइजेशन वो W बना के इसका आंसर आ जाता है W से, पक्का, ओके। ये भी आ गया रहेगा फिर, क्या है ये, हाँ ये क्या पता है, चलो ठीक है देख लेना बाद में। अभी हम लोग, हाँ ये क्वेश्चन मैंने दिया था, याद रखना पे, मतलब ग्रुप 18 नोबल गैसेस में ओगी ओजी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ओगी नहीं, हाँ ओके। नाइट्रोजन फैमिली में MC आता है, ठीक है, मॉस्कोवियम, ठीक है। एंड फिर बाद में बीच का देख लेना, मेरे ख्याल से हैलोजन अपना ये टेनेसियम, ठीक है, एंड चैल्कोजन जो है वो लिवरमोरियम है, ठीक है, वैसा नाम है इनके, और कुछ नहीं, ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता उनके नाम से, ठीक है, ओके। तो ये ऐसे थोड़े बहुत याद रखना है। सुनो, ये अभी P ब्लॉक के आए हैं, रदरफोर्ड के बाद भी, मतलब रदरफोर्ड नहीं, क्या बोलते हैं, रदरफोर्डियम के बाद एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, सीबोर्गियम, ऐसे भी है, बेबोरियम, ठीक है, हाँ वो भी याद रखना, गलती से वो आ गए तो, ठीक है, वो थोड़ा सा करके रखना, मतलब सेफर साइड। नेक्स्ट, हाँ अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर करेक्ट है कि रॉन्ग है, देखो बे, दिख रहे क्या एक्सेप्शन है दुनिया भर के सारे इनमें से कौन सा करेक्ट या रॉन्ग पूछ रहा है। तो देखो एटॉमिक रेडियस करेक्ट लग रहा है क्या, नहीं, हाँ एटॉमिक रेडियस गलत हो गया ना बे, गैलियम कम हो जाता है, ओके। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेक्ट लग रही है क्या, हाँ वो करेक्ट है, आज ही पढ़ाया। इसमें एक्सेप्शन था, देखो बोरॉन सबसे हाईएस्ट एंड फिर बाद में सब उल्टा हो जाता है, समझे, सब एक्सेप्शनल है। डेंसिटी अभी वो मुझे नहीं पता, मतलब ठीक है, हाँ मतलब डेंसिटी वाला जो पार्ट रहता है वो जनरली हम लोग देखते वक्त अपने को P ब्लॉक एलिमेंट पता रहना चाहिए, मतलब पता नहीं ऐसे बोलने के बदले मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक है। तो बोरॉन की डेंसिटी सबसे हाईएस्ट रहती है, रीजन बीइंग वो B12 में रहता है। ये P ब्लॉक करके एक चैप्टर है जो हम लोग पढ़ने तो वाले हैं नहीं, सिलेबस के बाहर चला गया है, ठीक है, बट स्टिल। तो देखो भाई जनरली बोरॉन जो है वो सबसे ज्यादा रहता है बिकॉज वो B12 करके एलोट्रोपिक फॉर्म में रहता है, ठीक है। एंड उसके बाद फिर धीरे धीरे शायद से कम ही होता रहेगा, हाँ क्योंकि एल्यूमिनियम भी एक डेंस मेटल है ना भाई, गैलियम तो लिक्विड हो जाता है तो गैलियम की डेंसिटी कम हो जानी चाहिए, बट गैलियम फिर एकदम कम होना चाहिए शायद से, ये शायद से रॉन्ग हो सकता है, ये अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है। ये एक बार तुमको एनसीईआरटी रेफर करना पड़ेगा, P ब्लॉक एलिमेंट उसमें मिलेगा, ये पीरियोडिक टेबल में नहीं है। एंड लास्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, W को फॉलो कर रहा है क्या, कर रहा है बराबर, तो ये W को फॉलो कर रहा है, तो अभी के लिए हाँ मतलब ये दोनों तो करेक्ट है ही, इनके क्या बोला B and D, हाँ ओके हो गया ना, यही है, ठीक है, समझा। ये डेंसिटी सबसे मतलब ये रॉन्ग क्यों लग रहा है, क्योंकि गैलियम क्या रहता है, लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी हाई रहती है कि लो रहती है, लो रहती है, तो गैलियम की डेंसिटी सबसे कम रहनी चाहिए, समझ में आ रहा है। यहाँ पे अपने को अगर पता भी नहीं रहेगा तो एटलीस्ट गैलियम लिक्विड है उससे हम लोग अंदाज लगा सकते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, तो इन्होंने कुछ आंसर दिया है क्या, हाँ देखो डेंसिटी, ये देखो ये एनसीईआरटी मैंने बोला ना अभी तुम लोगों को P ब्लॉक करके एक चैप्टर है वो रेफर करना पड़ेगा, ये P ब्लॉक के उन्होंने डायरेक्ट चैप्टर ये दे दिया है, टेबल दे दिया, देखो इलेक्ट्रो डेंसिटी, डेंसिटी गैलियम की नहीं है कम, ये क्या है, डेंसिटी है ना, डेंसिटी गलत दिया साला तो ये तो बढ़ते ही जा रही है ना बे, नहीं 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 तो बढ़ते जा रही है, और उन्होंने बोरॉन की सबसे ज्यादा बोली और ये सबसे कम बोला है, ये मेटल रह के, ओके हाँ ठीक है चलेगा, चलो करेक्ट आया ना बस, हाँ बोरॉन की सबसे कम बताइए भाई, बोरॉन की सबसे कम ही बताइए, ठीक है, होता है बट अगेन जनरली डेंसिटी वाला पार्ट हम लोगों को बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट रिसेंट ईयर्स में पूछ लिया है इन्होंने, मतलब ट्रेंड्स में डेंसिटी कभी पूछी नहीं जाती थी, रिसेंट ईयर्स में पूछना स्टार्ट कर लिया, तो ये एक बार एनसीईआरटी से ही गो थ्रू कर लोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। ये ऐसे टेबल्स तुम लोगों को एनसीईआरटी में बहुत जगहों पे मिलते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये क्या है, करेक्ट, इसमें हाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना बे, चलो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनऑर्गेनिक में ऐसे स्टेटमेंट्स बहुत आते हैं, तुमने ये भी सॉल्व कर लिया था क्या, ये दिया था नहीं दिया था ना, तो ओके
the process of addition of an electron to neutral gas is always exothermic. अब पहली बात, exothermic मतलब heat is evolved, बराबर. हीट बाहर जाना मतलब क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, रिलीज करना, तो इट सीम्स करेक्ट. बट ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ऑलवेज है क्या? ऑलवेज नेगेटिव रहता है नहीं ना भाई, कभी कभार पॉजिटिव भी हो सकता है. तो पहला वाला शायद से करेक्ट हो सकता है, बट शायद से रॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि ऑलवेज ये वर्ड मतलब गलत लग रहा है ना भाई, गलत लग रहा है नहीं, गलत ही है, समझ में आ रहा है. बट क्या भरोसा, उन्होंने ऐसे एक्सेप्शनल में ऐसे कुछ तो किया, चलते है इतना क्या, थोड़ा बहुत ही तो एक्सेप्शन ऐसे बोल के दे दिया रहेगा. तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज ऑलवेज एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होना. इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होती है कि नहीं होती? होती है. पता है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, लिख के दिया है ना? नहीं दिया होगा तो याद रखना, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना है ना बे, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो बी वाला करेक्ट है. अब बी वाले सारे आंसर चेक करो बे. ए तो पहले रॉन्ग हो ही गया, ए वाला मतलब ए वाले में बी नहीं है. अब बी वाले बाकी बच गए. ओके चलो ठीक है. अब देखो बे, सी अगर करेक्ट होगा तो डी पक्का रॉन्ग है. सी अगर करेक्ट होगा तो डी पक्का रॉन्ग है, समझ में आ रहा है. एंड अगर सी रॉन्ग हो गया तो ये दोनों गलत, यही करेक्ट है. कैसे डिसाइड कर रहे समझा? ओके अब सी वाला देखते हैं. द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑफ बोरॉन इज लेस देन दैट ऑफ द बेरिलियम. हाँ ये करेक्ट है कि रॉन्ग है? हाँ ये एक्सेप्शनल है. ए बाबा यहाँ पे ऐसे क्या कर रहे हो तुम लोग, भूल गए क्या सब कुछ? देखो अब अगर तुम लोगों को याद होगा, ये नहीं चाहिए इधर, हाँ ध्यान दो. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन. बोरॉन की ज्यादा रहनी चाहिए थी, बट ये जंप मारता है एंड बोरॉन कम हो जाता है, बेरिलियम ज्यादा होता है. तो देखो भाई वो स्टेटमेंट में उन्होंने क्या बोला है, बोरॉन इज लेस देन बेरिलियम. दिख रहा है क्या? करेक्ट है, करेक्ट है. तो सी इज करेक्ट, मतलब डी इज रॉन्ग. डी रॉन्ग है तो ई अभी एक बार चेक करना पड़ेगा, बिकॉज बी एंड सी है कि बी सी ई है, वो देखना पड़ेगा. अब क्या बोला है, लिथियम इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव अमंग्स द ग्रुप 1. रॉन्ग है, सॉरी मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सॉरी. हाँ आप देखो भाई करेक्ट है. ओके ग्रुप 1 लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा है, हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा है ना बे. तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उल्टा. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उसका उल्टा ना बे, द एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन. ये समझे क्या? तो लिथियम इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव या लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव? समझा क्या? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उल्टा. करेक्ट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है, समझा. तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? बी एंड सी. ठीक है चलो भाई, क्या किया मैंने देखो. हाँ तो बी एंड सी. ठीक है नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ध्यान दो, अब इसमें तुम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना रहता, इसमें तुम लोगों को ग्रुप्स देखने रहते हैं. ठीक है ये देखो भाई एंडिंग कहां से हो रही है वो उससे अपने को पता चल जाता है. मुझे बताओ यहां पे ये 2p3 कौन सा ग्रुप? ग्रुप 13. 2p4 कौन सा ग्रुप? 2p5 कौन सा ग्रुप? एंड 2p2 कौन सा ग्रुप? येड़े हो तुम लोग. ए देखो बे 2s1 ग्रुप 1, 2s2 ग्रुप 2, 2p1 ग्रुप 13. P13 से शुरू होता है ना P ऑर्बिटल, सॉरी P ब्लॉक. ये S है, S ब्लॉक. किधर गया साला? अरे नहीं ये 2p2 है. तो ग्रुप 14, 12 किधर? अरे सब उल्टा लिखा है मैंने. छी 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 छी. हाँ ओके ओके सॉरी एक मिस्टेक हो गई. हाँ ओके अब 2p3 है ना, 2p3 ग्रुप 15. वो S के 2 प्लस P के ऐड करते हैं तो ग्रुप 15, बाद में ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ये 2p2 ग्रुप 14 ना. वो S के 2 एंड बाद में P के 2, माय बैड. ठीक है अब
तो ग्रुप 14, 15, 16, 17, या फिर इनको एलिमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये कार्बन है, ये फ्लोरीन है, ये ऑक्सीजन है, एंड ये नाइट्रोजन है. विच वन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव? फ्लोरीन. मतलब सी सबसे ज्यादा वाला ऑप्शन कौन सा है बे? ए या फिर डी. समझा? बाद में फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन. ए वो फोन कॉल भूल गए क्या बे? फोन कॉल. ठीक है. तो बाद में सी के बाद बी. समझ में आ रहा है? बी के बाद ए नाइट्रोजन, FON ना बे. समझा? तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? हाँ बराबर ना, सी बी ए एंड सबसे कम डी. समझा? ओके नाइस. तो ऑप्शन डी. ठीक है. नेक्स्ट. ये ऐसे वाले ए किधर भी ऐसा +3 दिखाना, सॉल्व मत करना, ये इनर्ट पेयर की वजह से ज्यादा करके रहता है. ठीक है. नेक्स्ट. हाँ देखो भाई, द प्रॉपर्टी दैट शोज इररेगुलरिटी इन फर्स्ट 4 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17. ठीक है. समझा? एक तो आज ही पढ़ाया है. कौन सा पढ़ाया था आज? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ग्रुप 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. डाउन द ग्रुप कम होना चाहिए, बट क्या होता है बे? फ्लोरीन एक जंप मारता है. ये याद है क्या मैंने बोला था? ये इसको स्टार मार्क किया था, इंपॉर्टेंट है. ओके. तो कौन सी प्रॉपर्टी है जो ये दिखाती है इररेगुलरिटी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. समझ में आ रहा है? बी दिख रहा है. ओनली बी है मेरे ख्याल से, और कोई एक्सेप्शन मुझे याद तो नहीं आ रहा है. तो होपफुली वही आंसर रहना चाहिए. कभी कभार एक आधा एक्सेप्शन अगर रह जाए तो एनसीईआरटी में से एक बार देख लेना. ठीक है. मैंने मैक्सिमम कवर करने की कोशिश की है. ठीक है. बट अगर कोई भलता ही रह सकता है जो मैंने भी कभी शायद मतलब नजर के नीचे से निकल गया रहेगा वैसा. ठीक है. तो देख लेना. ओके. हाँ ये बताओ भाई, ये किया है तुम लोगों ने? इसमें 2 चीजें है ना. पहले सबसे लीस्ट एटॉमिक रेडियस किसकी है वो ढूंढना है, एंड फिर उसका नेचर बताना है. समझे क्या? चलो करो. इनमें सब पहले मुझे बताओ, इनमें सबसे छोटी एटॉमिक रेडियस किसकी है? बोरॉन की है. हाँ तो बस उसके बाद फिर बोरॉन की वैलेंसी +3 कितनी रहती है बे? +3 मतलब वो क्या बनाएगा? अरे वैलेंसी समझ में आती है ना? 3 मतलब 3 बॉन्ड बनाएगा. ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है. तो ऐसे उल्टा तुमने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा ना बचपन में, ऐसे ऑक्सीजन का 2 इधर एंड बोरॉन का 3 उधर, तो B2O3. समझा? ओके. मुझे लगा कि और अच्छा क्वेश्चन रहेगा. विच टाइप ऑफ ऑक्साइड इट विल फॉर्म? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल? क्यों? न्यूट्रल तो 3 ही है, CO, NO और N2O. ठीक है. ये एसिडिक क्यों? नहीं जितना ज्यादा ऑक्सीजन नहीं. ये एक नॉन मेटल जैसा है वो. ध्यान दो. अरे ओके. अब बोरॉन B2O3, एल्यूमिनियम Al2O3, फिर बाद में Ga2O3, In2O3 एंड Tl2O3. वो छोड़ो. ठीक है. अब इस ग्रुप में कौन से है जो एम्फोटेरिक वाले ऑक्साइड्स है? बेजुबान अली गाकर, अली भी और गाकर भी, मतलब वो समझ में आ रहा है? अच्छा यहाँ पे अली है ना बे, सॉरी. हाँ तो अब ये दोनों एम्फोटेरिक है बे. सुनो, ये दोनों एम्फोटेरिक है. समझ में आ रहा है? इसके पहले का बोरॉन ये एक है ना ऐसे नॉन मेटल जैसा या फिर मेटलॉइड जैसा है. समझ में आ रहा है? बट ये एम्फोटेरिक है तो ये नॉन मेटल जैसा है थोड़ा सा. तो ये नॉन मेटल क्या बनेगा? एसिडिक. याद रखना बे, बोरॉन का ऑक्साइड एसिडिक रहता है. एंड इंडियम ये तो मेटल है ना बे, मेटल ऑक्साइड्स आर. समझ में आ रहा है? कैसे पूरे ग्रुप का पूछा जा सकता है. पूरे ग्रुप में मेटालिक, नॉन मेटालिक वो तो पूछा जाता है. ये इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है. ठीक है. तो इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड. ठीक है. चलो नेक्स्ट. बट फिर इजी था ये. Al2O3 मतलब सॉरी Ba2O3 तो ढूंढना था. ओके. फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ, हाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं ये किया होगा तुम लोगों ने. ठीक है. हाँ एपेटाइट फैमिली क्या रहता है तुम लोगों को अगर पता नहीं है. एपेटाइट ये एक ओर्स की कैटेगरी है. किसकी कैटेगरी है? ओर्स. एपेटाइट फैमिली में फॉस्फेट्स आते हैं. कौन रहता है बे? फॉस्फेट्स. एपेटाइट मतलब क्या?
फॉस्फेट्स। समझ में आ रहा है? तो कौन सा एलिमेंट है एपेटाइट फैमिली का? एक क्वेश्चन रीड किया क्या तुमने? एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, एक बार क्वेश्चन रीड कर लो। ठीक है, तो एपेटाइट फैमिली मतलब कौन सी फैमिली? फॉस्फोरस कंटेनिंग फैमिली, मतलब फॉस्फोरस नहीं, फॉस्फेट। फॉस्फेट मतलब PO4 3-। समझ में आ रहा है? तो ये इन्होंने ग्रुप 15 की सारी वैल्यूज दे के रखी है। ग्रुप 15 की कौन सी वैल्यूज दी है? आयनाइजेशन एंथैल्पी की। ये जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो किसकी रहेगी ग्रुप 15 में? क्या बे? हाईएस्ट वैल्यू किसकी रहेगी? नाइट्रोजन की रहेगी। किसकी रहेगी? ए डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, तो ये नाइट्रोजन की है। फिर बाद में सेकंड हाईएस्ट कौन है बे? क्वेश्चन समझा? ए सौमिल क्या हुआ? अच्छा ये समझा? ठीक है, ओके। एपेटाइट फैमिली ये एक ओर्स की या मिनरल्स की फैमिली है। मेटल फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट या फिर मैग्नीशियम फॉस्फेट, वो एपेटाइट फैमिली में आता है। ठीक है, ओके। थक गए क्या बे? अरे रे बुरा हुआ। एक लास्ट कुछ तो करते हैं, अच्छा वाला कुछ तो। रुको, ये वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा वाला क्वेश्चन शायद से हम लोगों ने किया नहीं है। किया था, टेस्ट में आया था। ओके, ए देखो भाई ध्यान दो। वहां पे विराज, विराज ने अपना चिन्मय, और तुम्हारा नाम क्या मैं भूल गया। हाँ, ओके। अब ध्यान दो भाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी हर आयनाइजेशन के बाद बढ़ती है। फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हर एक में बढ़ते जाती है। ठीक है, अब होता क्या है, फर्स्ट से सेकंड कितना बढ़ा? 3 टाइम्स। सेकंड से थर्ड हार्डली 1.5 टाइम्स। उतना नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा बढ़ा। ठीक है, हाँ थोड़ा सा। इधर से इधर जाते वक्त 8 टाइम्स ना, 3 8 24, 8 टाइम्स ऑलमोस्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ा। यस, अब ये बहुत ज्यादा बढ़ने का रीजन ध्यान दो भाई। कोई एक एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, निकल गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए निकल गया, थोड़ी सी एनर्जी। तीसरा भी ठीक है, निकल गया। बट जैसे ही ये बाहर के 3 निकले तो ये क्या बन गया? इनर्ट, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में चला गया। ये दिख रहा है क्या ना? आउटर मोस्ट में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन थे, वो निकल गए तो ये इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच गया। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में पहुंचते ही अभी इसके बाद इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो कौन कितने इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये स्टेबल बन रहा है? 3। ये अपने को कैसे पता चला? इधर से। फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालने में एकदम ना वे 10 टाइम्स 8 टाइम्स ऐसा चेंज आ रहा है। ये समझे क्या? पक्का? तो ऐसे टाइम पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं, क्या बोलते, शेल शिफ्ट हो गया। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 3 इलेक्ट्रॉन कौन से ग्रुप में रहते हैं? समझा क्या? इसका आंसर समझा कैसे आया? पक्का? ये ऐसे वाले क्वेश्चन खुद से कर पाओगे? ओके, और क्वेश्चन करने की भागना है? चलो ठीक है। सो विद दिस विल स्टॉप हियर, टिल देन बाय बाय। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन 168 नेक्स्ट लेक्चर में देखूंगा। अभी तक होमवर्क तो लास्ट टाइम का कुछ कितना दिए थे क्वेश्चंस? लास्ट टाइम 60 70, हाँ तो 70 दिए थे, वो तो हो गए रहेंगे। बहुत बड़ा गैप हो गया था, 70 के 70 हो गए रहेंगे। अब उसके बाद 70 से मतलब हार्डली 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर कब रहेगा हमारा? ट्यूसडे तक
गणपति है छुट्टी, हाँ मतलब अभी तो फ्राइडे को ही मिलेंगे, एक हफ्ते का गैप आ गया। डेली के 15 क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। चलो फिर गणपति के बाद मिलते हैं, एंजॉय योर वेकेशन, बाय। चलो